वही फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक आज पूरी दुनिया में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। बरेली से आवाज आती है जमीन व ज़मा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद है तो पढ़ सकते हैं मेरे साथ, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, इधर वालों को भी याद है, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका, तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा, तुम्हारे लिए, बदन में हिजा, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। तो कुल कायनात हुजूर के लिए है। बेशक लेकिन जिस महबूब की महफिल में बैठे हो, अल्लाह ने उसे इतनी अजमतें अता फरमाई हैं कि जिसकी चौखट पे 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आया करते हैं। हैरत की बात यह है कि जो एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आ सकते हैं कयामत तक। न दौलत पर, न शोहरत पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। बेशक जब हमारा नाज हुजूर की जात पर है ना, तो फिर जब तक जिंदगी रहेगी नबी नबी के नारे लगाते रहेंगे। एक बंदा बड़ा गरीब था, ये वाक़या बयान कर, बंदा बड़ा गरीब था। वो उसने देखा कि अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। जी अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। एक दिन उसने कहा, मालिक कभी वो दिन भी आए कि मैं भी तेरे महबूब का मिलाद। क्या बात। बंदा गरीब था, उसने एक दिन कहा, मालिक कभी वो दिन भी आए ना जी कि मैं भी तेरे महबूब के नाम की ऐसी महफिल सजाऊं। जी उसने कहा कैसे होगा, मैं गरीब हूँ, रोज की कमाई से वो एक आना दो आना, एक पैसा दो पैसा, 1 रुपया 2 रुपया निकालता रहा। एक दिन इकट्ठे करते करते उसने जो देखा पैसे खूब हो गए। उसने उसी साल ऐलान कर दिया, इस बार मेरे घर भी मुस्तफा की विलादत कर। सुभान अल्लाह। क्या बात। जो कीजिएगा, उसने क्या किया, सुबह से शाम तक लंगर किया। जी लोग पूछते थे जमींदार है तू? उसने कहा नहीं। बिजनेसमैन है? कहा नहीं। कहा इतना बड़ा लंगर कैसे? उसने कहा कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था। सुभान अल्लाह। है ना, कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था। जी जाहिद भाई, उसने कहा कई साल से सुबह से शाम तक लंगर चला। फिर उसने कहलवाया कि रात को हुजूर के जिक्र की महफिल सजेगी। अब अंदाजा लगाइए, उसने घर के अंदर महफिल रखी और दरवाजे पे फट्टा बिछा के बैठ गया। जो बंदा भी अंदर आता उसके पैरों को यूं छूता और चूम लेता। ये जो करा रहा था साहिब खाना, हराने वाले के पैर चूमता। किसी ने बाजू पकड़ के कहा था, यार बता तो सही, सुबह से लंगर करता रह गया है, सुबह से इतने लोगों को खाना खिलाता रहा है, ये कौन सी अक्लमंदी है? अब चौखट पे बैठ के सबके पैर चूम रहा है। तो इस गरीब ने कहा था, सुना के मुस्तफा जब कहीं महफिल सजती है अपनी महफिल में तशरीफ लाया करते हैं जी। मैं ठहरा गरीब बंदा, मैं ठहरा गुनाहगार बंदा, इसलिए हर एक के पैर छू रहा हूँ। काश धोखे ही से सही आका के कदमों तक मेरा हाथ चला जाए। कहीं ऐसा ना हो आका आए और चले जाएं और मुझे पता ना चले। मैं इसलिए घराने वाले के पैर छू रहा हूँ कि मुस्तफा जिस शक्ल में भी आए मैं ना भी पहचानूं तो धोखे ही से सही आका के कदमों तक मेरा पैर चला जाए। अल्लाह अकबर। उसने कहा था ये महफिल इसलिए सजाई है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। चला का या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि जब उसकी महफिल खत्म हो गई, रात को सोया। 8 दिन के बाद जो तकरीर के लिए, जो बयान के लिए, जो हुजूर की मिलाद पे बात करने के लिए आलिम आए थे, उनसे मुलाकात हुई। कदम पकड़ के लिपट के रोया, कहने लगा तेरी मेहरबानी है, तूने आके हुजूर की बातें बताई, मेरी मुश्किलें आसान हो गई। कहा क्या हो गया? कहा तुम तकरीर करके लौटे, रात को जब मैं बिस्तर पे लेटा ख्वाब में आका तशरीफ ले आए थे और फरमाया था जा हमने तेरी महफिल कबूल फरमा ली है, तुझको भी अल्लाह ने जन्नती बनाया दिया है और जितने तेरे घर आए थे अल्लाह ने सबको जन्नती बना दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह
ये इतने बड़े हुजूर की हदीसों के मुहद्दिस हैं कि इनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते है ना जी जी जाहिद भाई जी मुस्तकिल भाई, इनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, यानी वहाबी भी ये कहते हैं ये हुजूर की हदीसों के मुहद्दिस हैं। जी तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती, जिस जगह, जिस इलाके में हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं जी। 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे लिखते हैं 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से बलाओं को दूर कर दिया करता है। कोई जो गारंटी ले ले कि 1 साल सैलाब से बस्ती तबाह नहीं होगी, यहाँ भुखमरी नहीं आएगी, यहाँ बीमारियां नहीं फैलेंगी? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसकी गारंटी नहीं देती है। हाँ, 50,000 60,000 इंश्योरेंस करने वाली, फाइनेंस करने वाली कंपनियां पैसे तो देती हैं, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि नुकसान नहीं होगा। ये कह के देती नुकसान होगा तो हम भरेंगे। यही है ना भाई, इंश्योरेंस यही है कि नहीं कि नुकसान होगा तो हम भरेंगे। ये कोई नहीं कहता है कि नुकसान नहीं होगा। ये मेरे हुजूर की जात है जिसकी आमद का जिक्र गारंटी दे रहा है कि तुम जिक्र करो सरकार की आमद का, 1 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या 1 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हुजूर की मिलाद का तज़किरा होगा। बात अक्सर कह रहा हूं मैं, इस बार भी मैंने बहुत जम के ये बात कही है जी। फिर कह रहा हूं, हर उस बंदे को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ मैंने तखसीस नहीं की है किसी खास जमात, मैं हुजूर का एहसान बता रहा हूँ। हुजूर के बेशुमार एहसान है। हमारा एक इकबाल तर्ज रिसालत में डूबा है, एक इकबाल हुजूर के एहसानात में डूबा हुआ है। लेकिन एक एहसान की बात कर रहा हूँ, हर वो शख्स हुजूर के मिलाद का झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो बेटियां नहीं होती नहीं होती। आज अगर बेटियां मुस्कुरा रही हैं तो मिलाद वाले का सदका है। बेशक बेशक, मिलाद वाले का सदका है। और मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा, बड़ी तेजी से जो मुर्तद हो रही है ना, और ये चबड़े कल्लों को तेल लगा के चौक में बैठ के दिन भर काबिलियत दिखाने वाली कौम, जिसे आता जाता खाक नहीं, और चौक में बैठ जाए तो मौलवी को नहीं बोलने देता 1 मिनट। कह रहा आप जी तुम क्या जानो, बिन क्लिंटन की मुझसे पूछो, ओबामा की मैं बताऊंगा, बुश की मुझसे पूछो, सद्दाम हुसैन को मैं जानता हूं। जिसे अपने घर का नहीं पता वो दुनिया की बात करता है। बताओ कब्र में जाना है कि नहीं? हमें सबको जाना है ना। बताओ मेरी कब्र में मैं जाऊंगा, कोई मेरे साथ आएगा? बता तो कब्र में जाकर लगेगा ना, जब आखिरी तख्ता लगेगा और अंधेरा होगा, फिर दिल कहेगा करना क्या है, करना क्या। फिर अचानक कब्र में रोशनी होगी, फिर मुड़ के देखोगे तो कहना पड़ेगा वो आ गए हैं जो कायनात का सहारा बन के आया। बेशक बेशक बेशक। कहा था ना किसी आशिक ने, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। बेशक बेशक, आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर चीज का जिम्मेदार मौलवी नहीं। हर बेटी से मेरा सवाल है, हर बाप से मेरी गुजारिश है, एक एक बेटी से कहना चाहता हूं, जो तू कहती है ना कि इस्लाम ने आजादी का हक छीना है, जो ये जाहिल कुबट अनपढ़ गवार अबू जहल जो तेरे जहन में ये नजरिया फिट करते ना कि तलाक हलाला ये इस्लाम का हिस्सा है, ये जलील करता औरत को, ये बेगैरत है, कुत्ते हैं, झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं। इसलिए कि तलाक औरत का हक छीनने के लिए नहीं,
तलाक औरत को आजाद रहने का हक देती है। बेशक तलाक औरत को जिंदा रहने का हक देती है। तलाक औरत को खुश रहने का हक देती है। तलाक औरत के तहफ्फुज़ का, वक़ार का एक वजूद कायम करती है। आप कहोगे कैसे, तो सुनो, तवज्जो भाई, खत्म कर लूं? आपकी मीटिंग खत्म नहीं हो रही है, मैं काफी देर से देख रहा हूं। हाँ बैठ जाओ भाई, आप भी बैठे हुजूर की कमेटी में दीन की। मैं बहुत जरूरी बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात हर एक के जहन में आ जाए। तलाक इसलिए मशरू नहीं है कि किसी की बेटी को धक्के दे के निकाला जाए। तलाक इसलिए नहीं है कि किसी की बेटी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। तलाक इसलिए राइज है और इसलिए मशरूक है कि मियाँ बीवी में अनबन हो रही है, सालों साल बीत गए, बन नहीं रही है, तो फिर जरूरी नहीं है कि बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए शोहर बीवी का गला काट के फेंके, ये भी जरूरी नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि औरत शोहर से पीछा छुड़ाने के लिए उसके वजूद को आग लगा दे। तलाक इसलिए मशरू की गई है कि अगर तुम में नहीं बनती है तो एक दूसरे का कत्ल न करना, एक दूसरे को जलील न करना, एक दूसरे को रुस्वा न करना, अपनी खुशी से जीने के लिए तलाक लो, अपनी अपनी राह लो। बेटी वाला भी राजी रहेगा, बेटे वाला भी राजी रहेगा। तो ये बातें की गई और इन बातों के जरिए टीवी पे, चैनल पे डिबेट में आकर के तलाक हलाला तलाक, जानते क्या है जानवर तो तलाक के बारे में? तुझे पता क्या है इस्लाम के उसूल क्या है? इस्लाम का कानून ये है, ये मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, कानून कुदरत है, जो बिगड़ी हुई औरत को बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार दे, अल्लाह उसे कयामत में अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे क्या पता इस्लाम ने औरत को वकार कर दिया? तुझे पता ही क्या है? भौंकने के अलावा कोई काम नहीं आता। खुदा की कसम, ये इस्लाम ही है। जब बेटियां पति के साथ चिता पे जल रही थी तो इसी इस्लाम ने आकर के उन बेटियों को जीने का अधिकार दिया है। जब एक बेवा को मुस्कुराने का हक नहीं था तब मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके जमाने को बता दिया कि बेवाएं मनहूस नहीं होती है, बेवाएं घरों की रौनक बनने के लायक हुआ करती है। जानो क्या भी इस्लाम क्या है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसने इस्लाम पे रिसर्च की है आज तक, आखिर में उसे कह नहीं पड़ा है, मालिक जिस खूबसूरत इस्लाम को लेकर के तेरा महबूब आया, मैं उसी इस्लाम को कबूल करके मुसलमान हो रहा हूँ। इस्लाम में जाहिल नहीं आते आसानी से, इस्लाम में पढ़े लिखे लोग बड़ी जल्दी दाखिल होते हैं। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जानते हो, ये लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं और गधे तो गधे ही रह जाते हैं।